वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। आज मैं फिर शेयर कैपिटल पर ही रहूँगा और आज आगे क्वेश्चन करते हैं इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस, ये हम पहले भी किए हैं, और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसके साथ एक छोटा सा ऐड हो जाएगा री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, कि शेयर्स री इशू कैसे होते हैं, जो शेयर फॉरफिट कर लिए जाते हैं उनको री इशू कैसे किया जाता है, राइट। तो आते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। ये क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 15,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। 15,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ रही है। मैं जरा सा खींच देता हूं इसको। ठीक है, अब ऊपर क्या बंद करना आप लोग सब जानते हैं। तो जल्दी से काम पर देखो, इसमें पॉइंट है 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मंगाई गई है। ऑल द शेयर्स हैव बीन सब्सक्राइब एंड पेड फॉर एक्सेप्ट द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन है ये प्रोरेटा नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये लिखा है कि लिमिटेड एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ऑल द शेयर्स हैव बीन सब्सक्राइब्ड एंड पेड फॉर एक्सेप्ट द फॉलोइंग। ये देखो क्वेश्चन प्रोरेटा नहीं है। 15,000 शेयर इशू हुए और 15,000 सब्सक्राइब हो गए, तो इट्स नॉट द प्रोरेटा केस। लेकिन कौन कौन कब कब नहीं दिया है तो वो कैलकुलेशन इसमें आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको लेते हैं। तो देखिए 15,000 शेयर्स इशू हुए हैं और ये है 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 कॉल्स हैं। 2, 3, 4, 1 एप्लीकेशन पे 2 है, अलॉटमेंट पे 3 है, फर्स्ट कॉल 4 की है और फाइनल कॉल 1 की है, राइट। चलो खींची होगी। अब आप देखिए 15,000 एप्लीकेशन है तो कोई बात नहीं है, तो सिंपल है। तो 15 इंटू 2 कितना आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो 15,000 शेयर्स इशू हुए हैं और 2 रुपए की एप्लीकेशन मनी है, सारा कुछ आ गया है। तो सिंपल है। मुझे लगा ये प्रोरेटा होगा लेकिन वो है नहीं। अगला क्वेश्चन प्रोरेटा का लूंगा मैं। तो लेकिन इसमें नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, शायद री इशू भी होगा, भी देखूंगा नीचे। तो 15,000 शेयर्स इशू हुए हैं, 2 रुपए की एप्लीकेशन है, कितना आ जाएगा बच्चों? 30,000 एंड 30,000 हियर आल्सो। ठीक, अब देखिए इसमें दूसरी एंट्री, पहले इसको कर दे, वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, 30,000 चूंकि कुछ प्रोरेटा है नहीं तो कुछ एडजस्टमेंट करना नहीं है, वापसी है नहीं, राइट। 30,000 30,000। अब आइए अलॉटमेंट पे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो 15,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 45,000। ठीक है, अब बात आगे है कि ऑल द शेयर्स हैव बीन सब्सक्राइब्ड एंड पेड फॉर एक्सेप्ट द फॉलोइंग। एक्स who held 300 shares failed to pay the money on allotment and calls। एक एक्स शेयर होल्डर है जिसके पास उसको 300 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, 300 शेयर के लिए उसने लिया हुआ है, उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया। कॉल का मतलब सारा कॉल नहीं दिया।
Y to whom 200 shares have been allotted failed to pay the money due on first and final call. एक Y शेयर होल्डर है जिसको 200 शेयर दिए गए हैं, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया, अलॉटमेंट दिया है। अब यहाँ पॉइंट क्या आ गया, X ने अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल्स भी नहीं दी, मतलब एप्लीकेशन के अलावा उसने, पहले वाले ने कुछ नहीं दिया। दूसरे वाले ने एप्लीकेशन तो नेचुरली दिया, अलॉटमेंट भी दिया, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी। तीसरा, Z है to whom 500 shares were allotted has not paid the amount due on final call. देखो 3 केसेस हैं। Z जो फाइनल है 500 शेयर पे, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया। अब यहां से रिपीट कर दूं, X ने खाली एप्लीकेशन दिया, उसके बाद पैसे नहीं भेजे, तो उसकी अलॉटमेंट नहीं आई, फर्स्ट कॉल नहीं आई, सेकंड कॉल नहीं आई। Y ने अलॉटमेंट दिया, एप्लीकेशन नेचुरली दिया होगा, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी। Z एक पार्टनर है, पार्टनर निकल रहा है मुझसे, शेयर होल्डर, उसने एप्लीकेशन दी, नेचुरली अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल भी दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, तो उसके 500 शेयर पे सेकंड कॉल नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे देखिए कि अलॉटमेंट एक शेयर होल्डर ने नहीं दिया, फर्स्ट कॉल 2 शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया, और फाइनल कॉल 3 शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया। ये अभी यहाँ तक रहते हैं, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे आपको यहाँ पे वर्किंग दिखा देता हूं मैं। 200, ये एस के 300 शेयर्स हैं, और देखो 300 शेयर्स हैं इंटू 3, कितने रुपए नहीं आए, 900, ठीक है। खाली इसी का तो है, बाकी लोगों को तय हुआ है, तो 900 रुपए नहीं आए, तो अलॉटमेंट में कितना आना चाहिए, 45,000 माइनस 900, यहां आ जाएगा 4, 44,100, ठीक है। तो बैंक अकाउंट की जो एंट्री आएगी क्या आएगी, 44,900, ठीक है। ये हो गया बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल पूरा हो गया 45,000। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना है, 44,100 है, सॉरी नॉट 900, सॉरी 100, इट्स 100 बेटा। 900 तो उसके आए नहीं है, 300 इंटू 3 हमने लिखा हुआ है, 303, 900 नहीं आते, 44,100, ठीक है, 44,100, ठीक है। ये आपकी हो गई अलॉटमेंट की। अब आते हैं फर्स्ट कॉल पर। शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल देखिए कितने की है, 4 रुपए की है, 15 इंटू 4 60,000, 60,000। बैंक अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अब X जो पहले वाला 300 शेयर का होल्डर है, नेचुरली जब उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल भी नहीं देगा, तो देखो उसके कितने हो जाएंगे, X के 300 इंटू 4, तो 1200 रुपए उसने नहीं दिए। और Y के शेयर्स हैं, टू whom 200 shares have been allotted failed to pay the money due on first and final call, 200 शेयर्स, देखो 800, टोटल हो गया बच्चों 2000। तो 2000 रुपए नहीं आए कब, शेयर फर्स्ट कॉल पर, 2000 रुपए शेयर फर्स्ट कॉल पर नहीं आए, ठीक है। देखो
तो 60,000 -2 वर्किंग दिखाना होता है, वर्किंग आपको दिखाना होता है, इसलिए मैं वर्किंग, अब 60,000 में 2,000 -58 हो गया, सिंपल है, लेकिन यू हैव टू शो द वर्किंग, ध्यान दीजिए इस पर, वर्किंग आपको दिखाना है, तो इसलिए कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 58,000, राइट। तो बैंक में आएगा 58,000। नीचे बहुत ज्यादा हो रहा है, एकदम भाग रहा है, थोड़ा और ऊपर करते हैं। जब नीचे जाता है ना तो मेरा तिरछा हो जाता है। ठीक है, 58,000। अब मैं एक लास्ट कॉल है उसको ऊपर कर देता हूँ, कुछ कैमरे का भी चक्कर है, ऐसे होने से ना वो तिरछा दिखता है, पता है। अच्छा देखो, ये तो हो गया आपको शेयर फर्स्ट कॉल का, तो दो लोगों ने नहीं दिया, दोनों का मिला के 2,000 रुपए नहीं आए। अब है Z to whom 500 shares have been allotted has not paid the amount due on final call। Z को 500 शेयर लॉट किए गए हैं, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, तो 5 रुपए इसका है ये। तो देखो 300 x का 200 500 500 1000 रुपये नहीं आएगा, तो इसकी मैं एंट्री मैं इधर कर देता हूं। फिर चलो मैं इधर ही कर देता हूं, छोटा छोटा कर दे रहे हैं। देखो शेयर सेकेंड एंड फाइनल लिख दो यार, कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 15,000 है, 1 रुपए के कॉल है तो 15,000 हो जाएगा, ठीक है। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की है, 1 रुपए की है, तो 15,000 शेयर्स हैं, 15,000 है ना। हाँ अब देखो बैंक, टू शेयर सेकेंड कॉल, सेकेंड एंड फाइनल बड़ा लंबा हो जाता है। देखो कहीं कर देते हैं। अब ऐसे मान लो 1 रुपए का तो ही है, तो X के 300 शेयर्स पर नहीं आया, उसने दिया नहीं, जो पहला वाला है। Y के 200 शेयर्स हैं, उस पर नहीं आए, तो 500 शेयर पे ये हो गया 500 Z का ही है, 500 शेयर्स Z के 500 शेयर्स हैं, उसे भी नहीं दिया, तो 1000 शेयर्स पर ये रुपए नहीं आए, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा 15,000 माइनस 1000, ठीक है जी, ये हो जाएगा 14,000। तो बैंक में कितना आ जाएगा बच्चों 14,000, ठीक है। तो 14,000 आ गया आपका बैंक में, ये लास्ट एंट्री है, राइट। ये तो हो गया आपका प्रॉपर वो। अब देखते हैं क्या है इसमें। द शेयर्स ऑफ XYZ आर forfeited and are subsequently reissued for cash as fully paid at a discount of 10%। अच्छा दोनों है, फोरफेचर का भी है एंड रीइशू ऑफ दो शेयर्स भी है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं थोड़ा इसको रिमूव कर देता हूं, तो आपने देख लिया है, पीछे बैक करके भी आप देख सकते हैं, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं। देखिए ये मैं अब एंट्री करूंगा फोरफेचर की। अब यहाँ पे समझ लीजिए X ने 200 शेयर पे खाली एप्लीकेशन मनी दिया, Y ने X का 300 शेयर्स पर खाली उसने एक दिया है एप्लीकेशन मनी, बाद में कुछ नहीं दिया, ना तो अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना सेकंड कॉल दी। Y ने 200 शेयर का होल्डर है, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी। Z ने 500 शेयर का होल्डर है, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया और फर्स्ट कॉल भी दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। अब देखिए फोरफेचर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा इधर मैंने नहीं हटाया, अब मैं इसको हटा देता हूं, जरा सा मैं भूल गया हटाना इधर। देखो कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए X
इसने 300 शेयर पर ओनली एप्लीकेशन मनी, ओनली क्या दिया, एक दिया एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन कितने की, 2 रुपए की। तो 300 इंटू 2, इसका टोटल पैसा कितना आया, 600। क्लियर। इसने ही दिया 300 शेयर के लिए भेजा और एक ही बार भेजा, तो 3 दूनी 600 रुपए इसके ये हो गए। अब देखिए वाई का, देखिए वाई का 200 है इंटू, वाई ने एप्लीकेशन भी दिया और अलॉटमेंट भी दिया। वाई ने एप्लीकेशन भी दिया, अलॉटमेंट भी दिया, कॉल्स नहीं दिए, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। इसमें है ना, देखिए वाई फेल टू पे द मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ओके, तो वाई ने दोनों कॉल्स नहीं दिए, तो कितना दिया, एप्लीकेशन के 2 रुपए दिए और अलॉटमेंट के 3 रुपए दिए, 5 रुपए दिए। 200 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 1000। जेड 500 शेयर्स। अब जेड ने खाली फाइनल कॉल नहीं दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि जेड ने 2 रुपए एप्लीकेशन के दिया, अलॉटमेंट के 3 रुपए, फर्स्ट कॉल के 4 रुपए दिया, ये नहीं दिया लास्ट का 1 रुपया। देखिए उसने सब दिया, लास्ट का 1 रुपये वाला नहीं दिया, उसका फॉरफिट हो गया। तो 2 3 5 और 4 9, उसने 9 रुपए दिए हैं प्रति शेयर के, 1 रुपया नहीं दिया। 500 के उसने कितने दिए, 45। देखो इंटू 9, ठीक है जी। देखो 45 और 55 और 6 6100, 6100 हो जाएगा, ठीक है जी। 6 5 1100 और 4 1 5 6100। तो 6001, वो मैं समझा कि वो है 6100 उसका टोटल तीनों का आया हुआ, यही फॉरफिट हो जाएगा। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट, देखो कैपिटल अकाउंट में अमाउंट लास्ट में भरिए, क्योंकि अभी आपको बहुत सारी एंट्री नीचे करनी है, तो सब ऐड करके कैपिटल में जाएगा, तो पहले के चक्कर में मत पड़िए, पहले नीचे की एंट्रीज कर लीजिए, उसको ऐड करके कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए, ठीक है। देखिए टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल, सेकेंड एंड फाइनल लिख देना। देखिए अब मैंने ये निकाला कि इसके 600, इसके 1000, 1600, 4500, 16 45 6100 रुपए का आ चुका है। जो भी पैसा आ गया, मैंने पहले आपको बताया है, जो पैसे आ गए हैं वो जब्त, फॉरफीट। तो यहाँ पे फॉरफीचर में कितना आ जाएगा, 6100। बाकी ये कैंसिलेशन एंट्री है। जब आप ड्यू एंट्री करते हो तो आप फुल अमाउंट पर उसको करते हो ना, शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। तो ड्यू एंट्रीज आर मेड एट देयर फुल वैल्यू, और वो एक्सेस हो जाती है। जब कोई बाद में पैसा नहीं भेजता तो वो एक्स्ट्रा शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, और जबकि वो पैसा आया नहीं होता है, ठीक है। इसी को कैंसिल करते हैं। एक्स्ट्रा ये जैसे कि डेबिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ये डेबिट हो गया। अब शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो गया, वो पैसे आए नहीं। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हो गया, पैसे आए नहीं, तो क्रेडिट नहीं हुआ। तो इसलिए जो है इसको शॉर्ट फॉल को करते हैं। देखिए इसके 300 शेयर पे इसने ये नहीं दिया था, 900 रुपया नहीं दिया था शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट जो नहीं देने वाला बंदा है वो एक ही है, एक्स है। एक्स इज द ओनली पर्सन हु हैज नॉट पेड द शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट उसका कितना है, 900। यहां देखिए आ जाएगा 900। अब इसने और इसने एक्स वाई ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो 300 और 2 उसके 500। फर्स्ट कॉल का पैसा है
ये 4 रुपया, ठीक है। ये तो एप्लीकेशन हो गया ना, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल। तो एक्स और वाई ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ठीक है। तो जो कैंसिलेशन कितना होगा, 3 2 5 चौको 20, 2000, यहाँ पे 2000 लिखोगे, ठीक है। और तीनों ने फाइनल कॉल नहीं दिया, तो फाइनल कॉल एक है 500 500 1000, तो फाइनल कॉल पर क्या हो जाएगा 1000। देखिए फिर से मैं समझा देता हूं, जब आप ड्यू एंट्रीज करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल विद फुल अमाउंट। अब बाद में किसी ने अलॉटमेंट नहीं दिया, इसे 900 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए, तो फुल जो डेबिट हुआ शेयर अलॉटमेंट, लेकिन क्रेडिट फुल से नहीं हुआ। अगर सारे पैसे आते, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल आपने फुल अमाउंट कर दिया, जिसे इसमें कितना है 3 रुपया है, 15 3 45,000 कर दिया, और मान लो पूरे पैसे आ गए, तो अगली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 45 हो जाता। तो अलॉटमेंट पहले डेबिट हुआ, फिर बाद में क्रेडिट होके कैंसिल हो जाता है, ठीक। अब अलॉटमेंट की जो सेकेंड एंट्री हुई बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, वो 960 हो गई, 44,100 आया, 45,000 नहीं आया। तो जो 960 हुआ तो वो फुल कैंसिलेशन नहीं होगा। शेयर अलॉटमेंट का डेबिट और शेयर अलॉटमेंट का क्रेडिट फुल नहीं हुआ तो कैंसिल नहीं होगा, 900 का बैलेंस बच जाएगा जो शॉर्ट है। इसीलिए शेयर अलॉटमेंट को यहाँ पे 900 से क्रेडिट करके वो बैलेंस मेंटेन करते हैं, ताकि वो एंट्री कैंसिल हो जाए, नहीं तो बैलेंस शो करता रहेगा, अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। बात को समझ रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको समझा रहा हूं कि शेयर फर्स्ट कॉल का इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितने का है, 4 रुपए का है, 15 चौको 60,000, 60,000, 15 4 जा। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल क्रेडिट कितना हो गया 60,000। अब बैंक में कितने रुपए कमाए, दोनों के मिला करके 500 इंटू 500 को 20, 2,000 रुपए कमाए, 58,000 आया। तो देखो सेकेंड एंट्री में क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट 58,000, ऊपर शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हो रहा है 60,000 से, नीचे शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो रहा है 58,000 से, 2,000 शॉर्ट क्रेडिट हो रहा है। तो जब 2,000 शॉर्ट क्रेडिट होगा तो फुल्ली कैंसिल नहीं होगा, 2,000 का बैलेंस शो करेगा। इसीलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा 2,000 का वही जो डिफरेंस है उसको यहाँ पर क्रेडिट करते हैं, ताकि शेयर फर्स्ट कॉल को फुल क्रेडिट मिलेगा, तो वो अनपेड अमाउंट से तो वो कैंसिल हो जाएगा। राइट, यहाँ के कॉन्सेप्ट को समझिए। ये सब आप देखिए, जो इनिशियल स्टेज पर जो सीए फाउंडेशन के लेवल पर है, एक तरह से आपको बीकॉम के लेवल पर जंप कर दिया जाता है। इंटरमीडिएट एग्जाम बीकॉम के बच्चे सीधे देते हैं, तो आप सीए फाउंडेशन जो दे रहे हैं, तो आपका लेवल बीकॉम के बराबर का आना चाहिए। इसलिए उस लेवल पर सोचिए, 11वीं 12वीं के लेवल पर मत सोचिए। आपको एकदम से जंप मिल रहा है, 3 साल का जंप मिल रहा है। जो बच्चे भी काम करेंगे 3 साल पढ़ाई करके तब इंटरमीडिएट इंटर देंगे, और आप क्या करोगे, सीधे इंटर दोगे 11 महीने बाद। तो आपका लेवल उस लेवल से आप सोचिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे पकड़िए कि ये कैंसिलेशन एंट्रीज हैं, ये कैंसिलेशन एंट्रीज हैं किससे, अनपेड अमाउंट से। अमाउंट वाज अनपेड, उस वही एग्जैक्टली यहाँ पर करते हैं, ताकि डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाए, वो कैंसिल हो जाए। राइट, इसी तरह से फाइनल कॉल 1,000 रुपये नहीं आया, 3 2 5 और 5 1,001 रुपए का है, तो 1,000 रुपए से क्रेडिट हो गया। राइट, अब आप इसको ऐड कर दीजिए। देखिए 6,100 में 900 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा। 7 2 9,000 1 10,000, ठीक है। शेयर कैपिटल हो गया डेबिट 10,000 से, ये 10,000 से एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ था, अब यहाँ पे 10,000 से ये डेबिट हो गया। और आप समझ लीजिए 1,000 शेयर थे और 10 रुपए का एक शेयर, ऐसे मिला लीजिए। आपका करेक्शन आपको मालूम हो जाएगा कि आपका कैलकुलेशन सही है कि नहीं सही है। 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच को कैंसिल किया गया है, फोरफिट कर लिए गए हैं। इनका शेयर्स भी फोरफिट हो गया, इनका अमाउंट भी फोरफिट हो गया। तो शेयर कैपिटल इज कैंसिल्ड बाय 10,000 इंटू 10,
10,000, 1,000 शेयर 10 रुपए का 1,000 शेयर का 10,000 से देखो डेबिट हो गया। ये इसके करेक्ट होने का प्रूफ है। आप वहाँ एग्जाम में अपना अकाउंट्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि बच्चे अपना सारा कैलकुलेशन करेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप समझ सकते हो कि आपका कितना एक्यूरेट है। बैलेंस शीट मैच हो गया मतलब हो गया काम। बहुत रेयर केस है कि कोई ऐसा डबल साइडेड एरर हो जाए जो कोइंसिडेंटल एक दूसरे को मैच करता, होता नहीं ऐसा। ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए फोरफेचर का अमाउंट एंड द फोरफेचर अमाउंट इज 6,100। इसको मैं मिटाता हूं क्योंकि आगे कैलकुलेशन करना है। अब ये कह रहा है, देखो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए आप। ये कह रहा है कि शेयर्स ऑफ XYZ आर forfeited and are subsequently reissued for cash as fully paid at a discount of 10%। पहले हम इशू की एंट्री कर देते हैं। जो शेयर करीब 1,000 शेयर 300X का, 200Y का और 500Z का, ये 1,000 शेयर्स आर रीइशूड अगेन। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि कंपनी इन शेयर्स को फोरफिट कर लेती है और दोबारा सेल कर देती है, राइट। कंपनी को तो पैसे चाहिए। तो लेकिन चूंकि क्या होता है कि जब रीइशू ऑफ शेयर होता है तो इतना टाइम कंपनी के पास नहीं होता कि वो एप्लीकेशन करे, अलॉटमेंट करे, फर्स्ट कॉल करे, सेकंड कॉल करे। नो, वन टाइम होता है। अब जो रीइशू ऑफ शेयर होगा वो क्या होगा, वन टाइम सेल होगी, वन इंस्टॉलमेंट ओनली, एकदम से लम सम अमाउंट पे किया करिए। अब इसमें क्या करती हैं कंपनियां कि लोग जल्दी से ले लें, इसीलिए इसके प्राइसेस पर डिस्काउंट देती हैं। कंपनियां क्या करती हैं, डिस्काउंट देती हैं, सस्ते में बेचती हैं, ऐसे कह लो आप। सस्ते में क्यों बेचती हैं और कहां से ये घाटा लाएंगी। देखो 6,100 इनको क्या मिल गया है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, कुछ करा धरा है नहीं, 6,100 कमा लिया। आप समझो लाखों शेयर होल्डर्स के पैसे होते हैं, लाखों, कितना करोड़ों रुपया उनको ऐसे ही मिल जाता है। बहुत लोग शौक में कर देते हैं, बाद में नहीं ले पाते। देखा नहीं जेड का केस क्या है, यही बताने के लिए केस किया है। देखो 3 शेयर होल्डर्स के फोरफीचर हो रहे हैं। एक ने खाली एप्लीकेशन दिया, उसका भी फोरफिट हो गया। एक ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, 2 नहीं दिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया, उसका भी फोरफिट हो गया। एक बेचारे ने तीनों दिया, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, लेकिन फाइनल कॉल, वो भी सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसको लिया कि फाइनल कॉल खाली 1 रुपए का। देखो उसने 9 रुपए दिए और फाइनल कॉल का 1 रुपया का नहीं दिया और उसके शेयर भी फोरफिट हो गए। जाहिर सी बात है बेचारा ऐसा आदमी बड़ी मुसीबत में रहा होगा, लेकिन शेयर्स आर फोरफिटेड। तो कहने का मतलब है बेमुरव्वत, चाहे आपने सारा कुछ कितना भी दिया हो, लेकिन अगर एक कॉल आपने नहीं दिया तो सारे शेयर्स आपके फोरफिट हो जाएंगे, आपका सारा पैसा फोरफिट हो जाएगा, सब जब्त हो गया, डूब गया। आप देखो क्या होता है, बात कर रहे थे कि क्यों डिस्काउंट पे करते हैं। एक तो उसका पर्पज होता है कि तुरंत वन टाइम पेमेंट पर काम हो जाए, अब इंस्टॉलमेंट नहीं होगा। दूसरा, ये उनके पास जो फोरफीचर अमाउंट है, ये उनकी एक्स्ट्रा कमाई आ गई। जब एक्स्ट्रा कमाई आ गई तो यहीं से उठा करके वो डिस्काउंट देते हैं। क्या देते हैं, यहीं से उठा करके डिस्काउंट देते हैं। देखिए अब बैंक एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट कहां से लेंगे, शेयर फोरफीचर से डिस्काउंट ले रहे हैं 10%। 10 रुपए का शेयर है तो कितना हो गया, 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया ना, 10% है, ठीक है। 1 रुपये, 10 रुपए का 10% कितना हुआ, 1 रुपया। 1 रुपए का डिस्काउंट हुआ तो कहने का मतलब है कि 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में दोबारा से रीइश्यू हो रहा है, बेच रहे हैं 9 रुपीज में। देखिए तो बैंक में कितना आएगा बच्चों, 1,000 शेयर का 9 रुपए कितना हो गया, 9,000। ठीक, 1 रुपए का डिस्काउंट है तो 1,000 1 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 1,000। 1,000 का डिस्काउंट कहां से लेंगे, देखो
यहाँ लिखेंगे शेयर फॉरफीचर या फॉरफीचर लिख दो, शेयर फॉरफीचर लिख देते हैं। एक तो बड़ा छोटा है ना हमारा बोर्ड, शेयर फॉरफीचर छोटा छोटा लिख देते हैं। शेयर फॉरफीचर से 1000 ले लिया, टू शेयर कैपिटल, कितना हो गया 10,000। देखिए ये हो गया री इशू ऑफ शेयर्स। ये क्या हो गया बच्चों, री इशू, ये हो गया री इशू ऑफ शेयर। तो 9 रुपए में 10 रुपए का शेयर बेच दिया, 1 रुपए एक शेयर पे डिस्काउंट हो गया, 1000 शेयर पे 1000 का डिस्काउंट हुआ और शेयर दोबारा से सेल हो गए। देखिए इनको 6100 रुपए इन्होंने जब्त करे, फॉरफिट किया, उसमें से 1000 डिस्काउंट दे दिया। अब मैं पहले क्वेश्चन पूरा करता हूं। देखो इनको 6100, देखो अब लास्ट एंट्री क्या होगी, जब ऑल द शेयर, अब सारे शेयर चले गए, बेच दिए गए, अब इनको क्या हुआ, प्योर प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्योर प्रॉफिट हो गया। कितना, 6100 का तो प्रॉफिट हुआ था, फॉरफीचर आया था, लेकिन यहां पर 1000 का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देना क्या है, डिस्काउंट अलाउड इज लॉस, डिस्काउंट अलाउड इज लॉस। तो यहां पे 1000 का जो डिस्काउंट दिया है वो कहां से दिया, यहां से दिया, 6100 में से डिस्काउंट हो गया। तो 6100 में से 1000 आपने निकाल दिया, तो पूरे 5100 का प्योर प्रॉफिट हो गया। एंड प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट $5,100 टू कैपिटल रिजर्व, सीआर कर सकते हो, कैपिटल रिजर्व अकाउंट 5100। ये आपका टोटल क्वेश्चन हुआ, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। तो रीइशू में 2 एंट्री आ गई आपकी, पहले तो फॉरफीचर की एंट्री और ये रीइशू को एंट्री में आ जाएगा ये वाला बैंक टू, ये बाद में ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है तो कोई बात नहीं है, नहीं आई हो तो कमेंट में लिखिए और मैं फिर बनाऊंगा और वीडियोस बनाऊंगा। अभी तो भी आगे हम करने वाले हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, प्रोरेटा नहीं था, मुझे स्टार्टिंग में लगा कि प्रोरेटा है और ये सिंपल क्वेश्चन था। तो आप ये देखिए कि कितना बढ़िया से है ये, और समझ लीजिए। देखो ये जो 6100 है ये गेन है, 6100 जो फॉरफीचर अमाउंट है दैट इज गेन फॉर द फर्म। अब देखो उसी में से 1000 का डिस्काउंट दे दिया, उसी में से डिस्काउंट जो रीइशू ऑफ शेयर्स पे कंपनियां डिस्काउंट अपने पास से नहीं देती हैं, उनको कहीं ना कहीं से कोई रिजर्व या कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जनरली क्या करते हैं, अगर फॉरफीचर अमाउंट है वो तो फालतू में आ गया, कुछ करा तो है नहीं, तो फॉरफीचर अमाउंट से 1000 लेकर के डिस्काउंट दे करके अब यहाँ पर जो न्यू शेयर होल्डर्स हैं उनको थोड़ा रिलीफ हो गया। जो 10,000 की चीज थी वो 9,000 में मिल गई, इन्होंने यहाँ से उठा करके 10,000 का डिस्काउंट दे दिया। इनके बच गए कितने, 6100 में 1000 निकालोगे तो 5100, 5100 का प्योर प्रॉफिट हो गया। दैट इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। ये क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अरे थोड़ा मुझे भी हेल्प कीजिए, मेरा चैनल थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।